गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ NRPS। हम अभी पढ़ने जा रहे हैं प्रेप क्लास का मैथ सब्जेक्ट। आज हम इससे पहले आप सब्जेक्ट पढ़ने से पहले देखिए, आपको अपनी बुक्स परचेज करनी है, किताबें खरीदनी है स्कूल से। ये आपकी बुक्स है मैथ की प्रेप क्लास की, देख लीजिए। अपने पेरेंट्स को कहिए कि जल्दी से जल्दी स्कूल से बुक्स खरीद लें ताकि आप पढ़ाई सही ढंग से कर पाएँ। आज हमारा जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है तुलना। क्या नाम है बेटा? तुलना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरिजन। क्या बोलते हैं? कंपैरिजन। तुलना होती क्या है? सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि तुलना होती क्या है। जब भी तुलना होती है वो किन्हीं दो चीज़ों के बीच में की जाती है। वो दो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, दो लोग हो सकते हैं या नंबर्स हो सकते हैं। किसी भी चीज़ के बीच में तुलना की जा सकती है, लेकिन हमेशा तुलना का एक चीज़ के अंदर नहीं होगी। तुलना हमेशा दो या उससे ज़्यादा चीज़ों के अंदर की जाएगी। ठीक है? तो जैसे आप कहीं स्कूल में जाते हो, स्कूल में आते हो, जब आप क्लास में आते हो तो आप कभी कभार जैसे आपने नई पेंसिल परचेज़ की है, नई पेंसिल खरीदी है, तो आप अपने फ्रेंड से उसको बताते हो ना, देखो मेरी पेंसिल आपसे बड़ी है। अगर आपके फ्रेंड की पेंसिल आपसे छोटी है तो आप बताते हो ना कि छोटी है, और फिर आप मैच करके भी देखते हो ये इससे छोटा है या इससे बड़ा है ना? तो वो क्या होती है? तुलना। जैसे आप न्यू कोई ज्योमेट्री बॉक्स परचेज करते हो या फिर आपका बैग या कोई भी नई चीज़ आप लेके आते हो, तो आप क्या करते हो? अपने फ्रेंड से उन चीज़ों की तुलना करते हो, देखते हो कि कौन मेरा अच्छा है, आपका गंदा लग रहा है। जैसे आपने नई ड्रेस पहनी हो तो आप दिखाते हो सबको, तो वो क्या होता है? तुलना करना। तो आज जो हम तुलना कर रहे हैं वो किस टॉपिक के ऊपर करेंगे? बड़ा और छोटा। बड़ा और छोटा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिग एंड स्मॉल। क्या कहेंगे? बिग एंड स्मॉल। छोटा और बड़ा या बड़ा और छोटा। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे दो चीज़ें लेनी है या वस्तुएं लेनी है और उसमें बड़े और छोटे के आधार पर तुलना करनी है। जैसे कि आपने अपने आसपास में व्हीकल्स देखे हैं, जैसे कि बस देखी है सबने, और आपकी बाइक यानी मोटरसाइकिल। तो बताइए, मोटरसाइकिल और बस में बड़ा कौन सा होता है? बताइए। आपने देखी है ना, बस भी देखी होगी, मोटरसाइकिल भी देखी है। तो मोटरसाइकिल और बस में बड़ी कौन सी होती है? बताओ। बस बड़ी होती है। ठीक है? तो हमने क्या की? दोनों के बीच में तुलना की। क्या की? तुलना की। इट मीन्स कंपैरिजन किया। ठीक है? कि बड़ा क्या हुआ? बस, और छोटी क्या हुई? मोटरसाइकिल। उसी तरीके से हमने एलिफेंट यानी हाथी का चित्र देखा होगा या एलिफेंट को रियल में देखा होगा जू के अंदर। तो एलिफेंट कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। और अगर उसके सामने हम बिल्ली या कुत्ते को बैठा दें, ठीक है, तो उसके सामने क्या है? बहुत छोटे हैं, क्योंकि वो तो काफ़ी बड़ा होता है, हाथी तो काफ़ी बड़ा होता है। और अगर हम उनके सामने बिल्ली को उससे तुलना करें हाथी से, तो बिल्ली उस हाथी के सामने क्या है? छोटी है ना? तो हाथी क्या है? बड़ा, और बिल्ली क्या है? छोटी। तो हमने यहाँ की क्या की? हाथी और बिल्ली की एक दूसरे से तुलना की। उसी तरीके से आप देख सकते हो, जैसे आपकी जो बकेट होती है यानी जो बाल्टी होती है, इस तरीके की होती है, और उसमें जो मग होता है वो कैसा होता है? उससे छोटा होता है दिखने में। तो इसमें बड़ा क्या है? ये बाल्टी। इसमें क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। ठीक है? तो हमने यहाँ देखा कि बड़े क्या है? ये, और छोटा क्या है? मग। ठीक है? तो यहाँ हम किस में तुलना कर रहे हैं? दो चीज़ों में। किसके आधार पर? बड़े और छोटे के आधार पर। जैसे कि आपने फुटबॉल देखी होगी, आपने गेम भी खेला होगा फुटबॉल का, और एक होती है क्रिकेट बॉल। एक
तो आपकी होती है फुटबॉल और एक होती है क्रिकेट बॉल, दोनों बॉल है लेकिन दोनों की साइज़ क्या होती है, अलग अलग होती है ना। फुटबॉल क्या होती है, बड़ी होती है, और बॉल जो आपकी क्रिकेट बॉल है वो क्या होती है, छोटी होती है। यह आपकी फुटबॉल और ये है बॉल। तो बताइए बॉल और फुटबॉल में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। फुटबॉल बड़ी है और बॉल छोटी है। तो बड़ी के आगे हमें सही का निशान लगाना है और छोटी के आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बताइए फुटबॉल और बॉल में बड़ा कौन सा है, बॉल, ठीक है। और छोटा फुटबॉल, और छोटी कौन सी है, जो आपकी क्रिकेट बॉल है वो। तो बड़े के आगे सही का निशान लगाइए और छोटे के आगे क्रॉस लगाइए। तो फुटबॉल बड़ी है तो ये सही का निशान यहाँ पर, और ये छोटा है इसलिए क्रॉस। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि फुटबॉल क्रिकेट बॉल से बड़ी है। क्या बोलेंगे, फुटबॉल क्रिकेट बॉल से बड़ी है। और ये भी कह सकते हैं कि क्रिकेट बॉल फुटबॉल से छोटी है। और क्या बोल सकते हैं, क्रिकेट बॉल फुटबॉल से छोटी है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास एक पौधा है, ठीक है। एक पौधा है और दूसरा क्या है, उसका पत्ता। जब पत्ते सूख जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं ना। तो आपको यहाँ कंपेयर किस में करना है, पौधे और पत्ते में। तो आपको बताना है कि पौधा बड़ा होता है या फिर पत्ता, यानी इसके लीफ, ठीक है। तो बताइए, आपके सामने मैंने दोनों चित्र बना दिए हैं, पौधे का भी और पत्ती जो उसकी होती है उसका भी। तो दोनों में बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, पौधा बड़ा दिखाई दे रहा है, और उसकी जो पत्ती है वो उसके आगे क्या है, छोटी है। तो सही का निशान किसके सामने लगाएंगे, पौधे के सामने, इस तरीके से, ठीक है। और पत्ती पौधे से क्या है, छोटी है, तो उसके आगे क्या कर देंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसको हम क्या कहेंगे कि पौधा बड़ा है पत्ती से। क्या बोल सकते हैं, पौधा बड़ा है पत्ती से, ठीक है। और दूसरी तरफ हम ये भी बोल सकते हैं कि पत्ती छोटी है पौधे से, ठीक है। आप दोनों तरीके से बोल सकते हो कि पौधा बड़ा है पत्ती से, तब भी हमें पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। या हम बोल सकते हैं कि पत्ती छोटी है पौधे से, तो भी हमें पता चल रहा है कि पत्ती छोटी है और पौधा क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ये हमने तुलना की बड़े और छोटे के आधार पर। और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे आपका पम्पकिन यानी कद्दू। चलो मान लीजिए आपका जो तरबूज होता है, ठीक है, तरबूज ये आपका तरबूज है और एक तरफ है आपका टमाटर। तो बताइए तरबूज और टमाटर में बड़ा कौन सा होता है और छोटा कौन सा होता है, बताओ। आपके पास एक तरफ है तरबूज और एक तरफ है टमाटर यानी टमाटो।
तो बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। कौन सा दिख रहा है? तरबूज बड़ा दिखाई दे रहा है, तो तरबूज का ये क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और टमाटर तरबूज से छोटा है, तो यहाँ हम लगाएंगे क्रॉस। क्या लगाएंगे? क्रॉस। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि तरबूज बड़ा है टमाटर से, तो हमें पता चला कि तरबूज बड़ा है और टमाटर क्या है? छोटा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि टमाटर छोटा है तरबूज से। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि टमाटर क्या है? तरबूज से छोटा है और तरबूज टमाटर से बड़ा है। तो आपको समझ में आया बड़ा और छोटा क्या हुआ? तो आपको यहाँ क्या करनी है? आपने देखा, आपने जितने भी तुलना की, आपने जो तुलना की वो दो चीज़ों को लेकर की। क्या की? दो चीज़ों को लेकर की। तुलना कभी भी एक चीज़ में नहीं की जाती है, हमेशा कितने चीज़ों में की जाती है? दो चीज़ों में। कभी भी आप एक वस्तु को लेकर तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि एक की तुलना किससे करोगे फिर? जैसे कि आप तुलना करते हैं, आपकी तुलना की जाती है कि इस बच्चे को इतना अच्छा आता है, ये बच्चा इतना सुंदर है, या फिर इसके मार्क्स ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो कब की जाती है? दूसरे बच्चे को बोल के ही तो की जाती है कि ये इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। और जैसे हम पेंसिल लेके आते हैं, तो जब उसकी तुलना करते हैं तो किससे करते हैं? दूसरी पेंसिल से ही तो करते हैं। तो हमेशा जब भी तुलना की जाती है वो दो चीज़ों को लेके की जाती है। जैसे देखिए, आपके पास एक न्यू पेंसिल है जो कि काफ़ी बड़ी है, ठीक है, और एक है पुरानी पेंसिल जो आपने शॉप यूज़ में ली, तो क्या हो गई? यूज़ लेते लेते छोटी हो गई। तो यहाँ भी हमने दो चीज़ें ली हैं, दो पेंसिल ली हैं, तो यहाँ भी हमें बड़े और छोटे की क्या करनी है? तुलना करनी है, ठीक है। तो बताओ कि बड़ी कौन सी है? हम इसका कलर चेंज कर दें जिससे आपको पता रहेगा। ये आपकी दो पेंसिल है, एक है रेड और एक है ब्लू कलर में, यानी नीली और लाल। तो देखिए बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है? जो बड़ी है उस पर हमें सही का निशान लगाना है, जो छोटा है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। तो बताइए बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? रेड वाली पेंसिल या नीली यानी ब्लू वाली पेंसिल? रेड वाली पेंसिल बड़ी दिखाई दे रही है, तो उसमें क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और नीली वाली पेंसिल रेड वाली पेंसिल से छोटी है, तो इसके आगे क्रॉस लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो हम कहेंगे कि रेड पेंसिल यानी लाल पेंसिल नीली पेंसिल से बड़ी है, तो हमें पता चल रहा है कि लाल बड़ी है और नीली क्या है? छोटी है। और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि नीली पेंसिल लाल पेंसिल से छोटी है, तो यहाँ भी हमें पता चल रहा है कि नीली छोटी है तो लाल क्या है? उससे बड़ी है। तो यहाँ हम कर रहे हैं बड़े और छोटे में तुलना। जैसे कि आपने गाजर देखी होगी, खाई भी होगी, है ना, और मटर देखा होगा। तो दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से? देखिए और ये है आपका मटर। तो बताइए इसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? बड़े के आपको राइट लगाना है और छोटे पे क्रॉस लगाना है। तो आपको गाजर बड़ी दिखाई दे रही है, तो यहाँ लगाएंगे राइट का निशान, और आपको मटर छोटा दिखाई दे रहा है तो इसके आगे लगाएंगे क्रॉस का निशान, ठीक है। इसी तरीके से अपने आसपास की चीज़ों को लेकर उनमें तुलना कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु बड़ी है और कौन सी वस्तु छोटी है। अब आपको बुक में आपको होमवर्क क्या करना है? होमवर्क आपको करना है आपकी बुक का पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। इसमें क्या करना है? जो
बड़ा है उस पर सही का निशान लगाना है और जो छोटा है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, मतलब आपको क्या करनी है, बड़े और छोटे में तुलना करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।